अगर मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में चलना चाहिए। हमें हुकूमत का बोझ कम करना होगा और हम कम करने जा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकता है, इसलिए आइंदा चंद सालों में टैक्स टू GDP की शरह 13.5% तक लेकर जाना होगा। बतदरीज टैक्स की छूट खत्म करना होगा। यकीन दिलाता हूँ सब सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाएंगे। क़वानीन मौजूद हैं लेकिन हम इस पर अमल दरामद नहीं कर पा रहे। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पूरी तरह फाल नहीं हो सका। ऑटोमेशन से मसाइल कम होंगे। जो महकमे सूबों को मुंतकिल हो चुके उनकी वजारतें खत्म होनी चाहिए। सरकारी अखराजात कम करने के इकदाम भी किए जा रहे हैं। मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म। लाहौर में सुबह होते ही पारा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। दर्जा हरारत 41 डिग्री तक पहुँच गया। गर्मी की शिद्दत का एहसास 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा 4 दिन तक जारी रहेगा। मरी में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, खिता पोटोहार में आंधी चक्कर चलने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। रिश्तेदार बनेंगे मेहमान, आज पकेंगे मजे मजे के पकवान। ईद के दूसरे रोज दावतों का सिलसिला जारी। ख़वातीन ने किचन की जिम्मेदारियां संभाल ली। बिरयानी, टिक्का, बोटी, सीख कबाब, हंटर बीफ, मटन सज्जी की महक से मुंह में पानी भर आया। कड़ाही, कोफ्ता समेत रिवायती और गैर रिवायती पकवान बनाकर मेहमानों से तारीफें समेटी जाएंगी। लाहौर में ईद के दूसरे दिन शहरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। सुबह सवेरे हलवा पूरी से पेट पूजा की। गर्म मौसम में ताज़ा दम रहने के लिए ठंडी ठाड़ लस्सी से लुत्फ़अंदोज़ हुए। बच्चों की सैरो तफरी जारी। किसी ने झूले के मज़े लिए तो कोई आइसक्रीम, गोलगप्पे, दही भल्ले और चाट से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। ईद के दूसरी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। जो ईद के पहले दिन जानवर कुर्बान नहीं कर सके वो आज जानवर ज़िबा करेंगे। कुर्बानी के जानवरों के ज़िबा होने के बाद कुर्बानी की खालें फ़रोख्त होने का सिलसिला शुरू। खाल बेचने वालों का कहना है कि जानवर तो बहुत महंगे फ़रोख्त हुए लेकिन खालें सस्ती फ़रोख्त हो रही हैं। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन स्वात के सयाहती मकामात पर लोगों का रश। कलाम और मालम जुब्बा के इलाकों में सयाहों का रश बढ़ गया। मिना में आज भी रमी जमरात का अमल जारी रहेगा। हुज्जाज किराम आज भी तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। मक्का मुकरमा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। अब्र रहमत के दौरान तवाफ जारी रहा। मिना और मैदान अरफात में भी बारिश हुई। रहीम यार खान में नहर में डूबकर 2 बहन भाई जान बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चे खेलते हुए नहर में जा गिरे। दोनों की उम्र 5 और 7 साल थी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के नून लीग से तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ ये हैं कि तहरीरी मुआहदे पर अमल किया जाए। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान हुकूमती इत्तेहाद के लिए फैमिली रुकन जैसे हैं। PTI के साथ अजनबी नजर आएंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI इलेक्शन तस्लीम करके ही पार्लियामेंट में है। धांधली का शोर सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए है। फैसलाबाद में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत मुद्दत पूरी करे या ना करे, पार्लियामेंट को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि PTI का मैंडेट चुराकर चोरों को मुसल्लत करने वाली अपनी इस्लाह करें। डेरा इस्माइल खान में गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बार बार मुल्क लूटने वालों को मुसल्लत करने वाले कौम के मुजरिम हैं। अमरीकी शहरी को कत्ल करने की नाकाम साजिश में भारतीय हुकूमत मुलव्वस है। भारतीय रियासती दहशतगर्दी की गूंज अमरीकी सेनेट तक पहुँच गई। 5 अमरीकी सेनेटर्स ने वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन को खत लिख दिया। अमरीकी शहरियों के खिलाफ जारी धमकियों की रिपोर्ट्स पर गहरी तशवीश का इजहार किया। साजिश में मुलव्वस तमाम अफराद को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा किया।
कहा भारतीय हुकूमत पर दबाव डाला जाए कि वो मुजरिमाना तौर पर मुलविस अफराद को जवाबदेह ठहराए। अमेरिका को बैनुल अक़वामी जबर की मुखालफत में मजबूत और पुरअज़्म होना चाहिए। इससे पहले कनाडा भी अपने एक शहरी के कत्ल में भारत की हुकूमत को मुलविस करार दे चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को भी ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम सरहदों पर वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। पाक फ़ौज वतन के दुश्मनों और दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चारों सूबों के गवर्नर्स को फ़ोन, ईद की मुबारकबाद दी। सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर आज़म चौधरी अनवाउल हक को भी फ़ोन। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को भी मुबारकबाद का फ़ोन। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान से भी टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल अज़हा के मौके पर कौमी इत्तेहाद व यगानगत के अज़्म का इआदा। आर्मी चीफ ईद के दिन कंट्रोल लाइन पर अगले मोर्चों में पहुंच गए। हाजीपीर सेक्टर का दौरा किया। अगले मोर्चों पर तैनात फौजी अफसरों और जवानों के साथ ईद मनाई, नमाज ईद अदा की। आर्मी चीफ ने जवानों के हमरा पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली की दुआ की। शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, बतौर फौजी हम अपने घरों प्यारों से दूर त्यौहार मनाने पर फख्र महसूस करते हैं। आर्मी चीफ की इंतखाबात के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे और कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म व बर्बरियत की भी मजम्मत। कहा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भारत का सियासी हथियार बन चुके। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की हिमायत की। किसी भी इश्तियाल अंगेजी या खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का फौरी और पुरअज़्म जवाब दिया जाएगा। जिला मटियारी के शहर न्यू सईदाबाद में ईद की खुशियां गम में तब्दील हो गईं। छुट्टी पर आने वाले CSP अफसर को चचा समेत कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद अमेरिका से वतन वापस रवाना। कप्तान बाबर आजम, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, आजम खान और मोहम्मद आमिर टीम के हमरा सफ़र नहीं कर रहे। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वो T20 वर्ल्ड कप में एक के बाद एक शिकस्त की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को भी जिम्मेदारी लेना होगी। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंचने में नाकाम रही। पाकिस्तानी टीम सिर्फ कहने को टीम है, हकीकत में ये टीम ही नहीं। T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन शिकस्त पर कौमी टीम के कोच गैरी कर्स्टन फट पड़े। कहा, टीम में इत्तेहाद नहीं, कोई खिलाड़ी किसी को सपोर्ट नहीं करता। किसी टीम का ऐसा हाल नहीं देखा। ना खिलाड़ियों की फिटनेस है, ना ये पता है कि कौन सा शॉट कब खेलना है। जो स्किल्स और फिटनेस को बेहतर करेगा वही टीम में रहेगा, वरना टीम से बाहर जाएगा। पंजाब में आलाइशों को सड़कों से हटाने के काम में तेजी। बड़े शहरों में हज़ारों मुलाजमीन सफाई सुथराई में लगे रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ खुद निगरानी में मसरूफ। साथ ही खबरदार कर दिया कि गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं। शिकायत मिली तो फौरी कार्रवाई होगी। अपना फ़र्ज़ अदा न करने वाले सज़ा के लिए तैयार रहें। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ईद उल अज़हा पर सफाई ऑपरेशन की तारीफ। कहा, शदीद गर्मी में आलाइशें ठिकाने लगाने पर कंपनी और अमले का जज्बा काबिल तारीफ है। मुख्तलिफ शहरों की इंतजामिया का कहना है कि वज़ीर आला के विजन के मुताबिक शहरों को ज़ीरो वेस्ट किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि अगले 3 दिन कराची के बल्दियाती इदारे आलाइशों का उठाना यकीनी बनाएंगे। 3 दिन तमाम 25 टाउन्स अवाम की खिदमत के लिए मौजूद रहेंगे। आलाइशों के लिए 99 कलेक्शन साइट कायम की हैं। जाम चाकरों में आलाइशें दफन करने का इंतज़ाम किया गया है। कुर्बानी का अमल ख़त्म होते ही आलाइशें उठा ली जाएंगी और चूने का छिड़काव किया जाएगा।
काबिज इस्राएली फौज ने गजा के लोगों को ईद भी मनाने नहीं दी। गजा में मुसलसल बमबारी जारी, बच्चों समेत मुतादिद फलस्तीनी शहीद। इस्राएली फौज ने हमलों में गजा के कुछ खानदानों की 4 नस्लों को खत्म कर डाला। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर अमरीकी खबर एजेंसी की रिपोर्ट। रफा में अल क़स्साम ब्रिगेड के जवाबी हमले, 2 रोज़ में 11 इस्राएली फौजी हलाक। लबनान से हिजबुल्लाह और इस्राएली फौज की झड़पों में इजाफा, इस्राएली फौज ने हिजबुल्लाह से तनाज़ा वसी होने का इशारा दे दिया। इस्राएली हुकूमत का फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने पर गौर शुरू। गजा जंग जारी रखने पर इस्राएली जंगी काबीना में इख्तलाफात, 2 वज़रा के मुस्ताफ़ी होने के बाद इस्राएली वज़ीर आज़म ने जंगी काबीना तहलील कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि बजट से पाकिस्तान में महंगाई की नई लहर आएगी। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि बैरून मुल्क बैठकर सियासतदानों की किरदार कुशी करने वाले भगोड़े लोगों से पैसे लेकर ऐसी हरकतें करते हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से सवाल पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि बड़ी मुश्किल से खुद को खामोश रखा हुआ है, ऐसे सवाल ना करें, मलकू पर बात करें। सहाफ़ियों के इसरार पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि मेरी दलेरी ख़त्म हो गई है। दुनिया में जौहरी हथियारों की दौड़ जारी, रियासतों का न्यूक्लियर डेटरेंस पर इन्हिसार बढ़ गया। 9 जौहरी हथियारों से लैस रियासतें अपने जौहरी हथियारों को जदीद बनाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। रियासतें ड्रामाई तौर पर अखराजात में इजाफा कर रही हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 2100 को बैलिस्टिक मिसाइलों पर हाई ऑपरेशनल अलर्ट की हालत में रखा गया है। इनमें से तकरीबन सभी अमेरिका और रूस के वॉरहेड्स हैं जो हम वक्त हमले के लिए तैयार हैं। लेकिन पहली बार ख्याल किया जा रहा है कि चीन के पास भी हाई ऑपरेशनल अलर्ट पर कुछ वॉरहेड्स हैं। यूनानी कोस्ट गार्ड्स 3 साल के अरसे में बुहीरा रूम में दर्जनों तारकीन वतन की हलाकत का सबब बन चुके हैं, जिनमें से 9 अफराद को जानबूझकर पानी में फेंक दिया गया था। बरतानवी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कि 9 अफराद 39 से ज़ायद अफराद में शामिल थे जो मुबैना तौर पर यूनान की समंदरी हदूद से बेदखल किए जाने या यूनानी जजीरों पर पहुँचने के बाद समंदर की जानिब वापस धकेल दिए जाने के नतीजे में हलाक हुए थे। यूनानी कोस्ट गार्ड की बरतानवी नशरियाती अदारे की तहकीकाती रिपोर्ट की सख्ती से तरदीद, कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियों के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। चीन के सूबों गुआंगडोंग, फौजियान में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से 9 अफराद हलाक, 17 लापता हो गए। जनूबी चीन के कई हिस्से गुज़श्ता चंद दिनों से होने वाली बारिशों से मुतासर हुए हैं, जिसके सबब सैलाब की वार्निंग और एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी है। बरतानिया में इलेक्शन की गहमा गहमी बढ़ गई। लेबर पार्टी, कॉन्जर्वेटिव और लिबरल डेमोक्रेट्स के रहनुमाओं की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी। लंदन, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर और ग्लासगो समेत मुख्तलिफ शहरों में सियासी रहनुमा मुतहरक। बर्मिंघम के इलाके हॉल ग्रीन में लेबर पार्टी की गाजा पॉलिसियों से नाला 3 पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में मैदान में उतर गए। ICC T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में वेस्ट इंडीज ने अफगानिस्तान को 104 रन से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज ने अफगानिस्तान को 219 रन का हदफ दिया था। यूरो कप फुटबॉल में रोमानिया ने यूक्रेन को 3-0 से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में स्लोवाकिया ने बेल्जियम को 1-0 से हरा दिया। फीफा की आलमी रैंकिंग में स्लोवाकिया 48वें और बेल्जियम तीसरे नंबर पर है। यकीन नहीं आ रहा, मैं क्या वाकई सुपर हीरो बन गया? नहीं, तू फहद मुस्तफा है। डोंकी किंग ने फादर्स डे पर किया बड़ा ऐलान। ये डोंकी किंग की वापसी नहीं बल्कि तलिस्मान स्टूडियोज और जियो फिल्म्स की नई एनिमेटेड फिल्म माय डैडी माय सुपर हीरो के अनाउंसमेंट टीजर का ऐलान है। फिल्म में अदाकार फहद मुस्तफा ने भी आवाज का जादू जगाया है। फिल्म की रिलीज तो साल 2025 में है, लेकिन इसका जबरदस्त अनाउंसमेंट टीजर देखने के बाद सभी बोल पड़े
बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप। नहीं अभी नहीं करना, ये तो लोग करेंगे टीजर देखने के बाद। बाप रे बाप। शोबिस सितारे भी ईद की खुशियों में पेश। आयजा, माया, हेरा, सुकूर, नौशीन शाह की मदुम रंग के दिलकश पहनाव में सज धज। अदाकार फैसल कुरैशी ने बेटे के साथ ईद की तस्वीर शेयर की। पाकिस्तानी स्टार रीमा की हज के बाद परिस्तारों को ईद की मुबारकबाद। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। जानवरों का शौक जो बकरीद पे आते हैं वो भी लड़कों को ज्यादा होता है। आपको है गाय बकरे लाने का शौक? लाने का नहीं, लेकिन घर आ जाए तो प्यार करने का, वो वैसे वाला नहीं, वो जो होता है ना बकरे लाने नहीं। एक तरह गाय बकरे को प्यार करती हैं। अदाकारा हिबा बुखारी बनी प्रोग्राम हंसना मना है कि मेहमान कहकहों से भरपूर प्रोग्राम देखिए ईद के दूसरे रोज शाम 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और बड़ी ईद पर जियो टीवी का बड़ा एहतमाम। नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की कहकशां। ईद के तीनों दिन सुपरहिट फिल्में, शानदार टेलीफिल्म्स, ड्रामे और रंग रंग प्रोग्राम। ईद का हर पल जियो, खुशियां बांट कर जियो।